आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रोल्स रॉयस के सीईओ। भारत में कारोबार विस्तार और युवाओं के साथ काम करने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री आज भोपाल में परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का करेंगे शुभारंभ। टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हराया। और महाकाल सवारी के ऐतिहासिक प्रसारण के लिए मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी की टीम को किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान एरगिन बिल्किक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रोल्स रॉयस की भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और देश के नवाचारी तथा ऊर्जावान युवाओं के साथ साझेदारी करने की उत्सुकता का स्वागत करता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज भोपाल में लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ करेंगे, जो निर्माण कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। कार्यशाला में प्रदेश के 2000 इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही IIT मुंबई और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई तकनीकी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल उज्जैन के दशहरा मैदान में पहली बार आयोजित श्री महाकाल वन मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वन औषधियां असाध्य रोगों के उपचार में कारगर हैं। कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम, सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से महाकाल वन प्रसादम और प्राकृतिक होली रंगों का विमोचन भी किया। 16 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश भर के 30 लाख जनजातीय परिवारों के उत्पादों और 150 से अधिक वैद्यों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर जनजातीय भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। उज्जैन में आज से शुरू हो रहे विक्रमोत्सव 2026 को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव देश प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक चेतना का प्रभावशाली प्रतीक है। महोत्सव की औपचारिक शुरुआत महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी से होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अपने संबोधन में कहा, विक्रम उत्सव का आनंद तो हर साल 20 साल से उज्जैन में हम लेते आए हैं और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ होगा। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि क्षेत्र ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक अशोक कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में समझौते को किसानों के हित में बताया। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यावसायिक समझौता हुआ है, भारतीय किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो हम भारत से निर्यात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका में हमारा बासमती चावल जाता है, झींगा मछली जाती है और पहले जो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाने की बात की गई थी, इस अनुबंध के तहत इसको घटा करके 18% कर दिया गया है। ये समझौता भारतीय किसानों उपभोक्ताओं के हित में है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी टीम को विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सम्मानित किया है। आकाशवाणी की टीम ने बाबा महाकाल की राजसी सवारी का लगातार 5 घंटे 40 मिनट तक सजीव प्रसारण कर इतिहास रच दिया। नॉन स्पोर्ट्स श्रेणी में रेडियो द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे लंबा निरंतर प्रसारण है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को भारतीय संस्कृति और आधुनिक संचार के सफल संगम का उदाहरण बताया है। आकाशवाणी परिवार के लिए ये एक अत्यंत गर्व का क्षण है। आकाशवाणी वालों ने बाबा महाकाल का प्रसारण किया, इतना अच्छा लगता सुन के। ये आकाशवाणी उज्जैन, ये कान तो सुनने के लिए तरस गए जब से आकाशवाणी। अरे बाबा महाकाल के आकाशवाणी के बिना संसार का उद्भव नहीं हुआ। ऐसे में बाबा महाकाल आकाशवाणी से बचे हुए थे। मुझे गर्व है आकाशवाणी अपनी सेवा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार के कलाकारों को। प्रदेश को औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के औषधीय पादप बोर्ड को ये गौरव प्राप्त हुआ। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि हेल्पलाइन 155-258 और क्लस्टर खेती जैसे प्रयासों ने जनजातीय आजीविका को नई मजबूती दी है। रीवा में आज से आध्यात्मिक और गौ सेवा का विशेष महोत्सव शुरू हो रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मलूक पीठाधीश्वर आचार्य राजेंद्र दास महाराज का रीवा आगमन पर भव्य स्वागत किया। आज से 14 फरवरी तक बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में आचार्य श्री द्वारा गौ कथा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर विशेष व्याख्यान दिए जाएंगे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला देखा गया। यहां दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हरा दिया। दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहने के बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा और फिर दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 4 रनों से बाजी मारी। उधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने शेरफिन रदरफोर्ड की शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड को 30 रनों से शिकस्त दी, जबकि कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रनों के बड़े अंतर से हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास आयुक्त संकेत भोनवे ने नगरीय निकायों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जन समस्याओं का समाधान 2 से 3 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। मैहर कलेक्टर ने जिले में खनिज नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 फरवरी को एक दिवसीय महादेव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पन्ना जिले के बैंक लिंकेज की कम प्रगति पर 15 सहायक विकासखंड प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश पर मेले, झूले और मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला और अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की कल विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।